जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत करती हूं आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इन दिनों देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में मची है दशलक्षण पर्व की धूम। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों ने की उत्तम मार्दव धर्म की पूजा आराधना। दशलक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के मंडी बाबाना में भी चल रहा है श्रावक संस्कार शिविर, जिसमें भक्त अनूठे ढंग से प्रभु वंदना करते हुए कर रहे हैं अपने कर्मों की निर्जरा। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि पर दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन हुआ परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का महामिलन। एक ही मंच से दिए दोनों दिगंबर संतों ने आशीर्वचन। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने आगरा के बलकेश्वर में दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन बताया उत्तम मार्दव धर्म का महत्व। आचार्य श्री ने कहा कि हमारे मन और विचारों में हमेशा दूसरों के प्रति होना चाहिए मृदुता का भाव। दशलक्षण पर्व पर आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चल रहा है विद्योदय संस्कार शिविर। शिविर के दूसरे दिन श्रावकों ने उत्तम मार्दव धर्म का भाव मन में लेकर की पूजा आराधना। श्री चंद्र प्रभु भगवान की समवशरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भी दशलक्षण पर्व पर हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। दस सितंबर से पर्वराज पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। संपूर्ण देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में इन पावन दिनों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिनमें भक्तजन अपने कर्मों की निर्जरा करने के भावों से प्रभु वंदना करते हुए सहभागिता कर रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ कुशलगढ़ में भी भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तम क्षमा धर्म की पूजा आराधना की। दशलक्षण धर्म प्रारंभ होते ही देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी जिनालयों में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें भक्त जन उत्कृष्ट भावों से 10 धर्मों की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। 10 सितंबर को दशलक्षण धर्म के प्रथम दिन राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में भी भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तम क्षमा धर्म की पूजा आराधना की। उत्तम अर्जम कपट मिटावे दुर्गति त्याग सिगति उपजावे उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार डोले। इस पावन मौके पर भक्तों ने सर्वप्रथम मंदिर जी में श्री जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक किया। इसके पश्चात उत्तम क्षमा धर्म की पूजा का शुभारंभ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ, जहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री की संघस्थ दीदियों के निर्देशन में संगीतमय आराधना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। बेकरार है आनंद अपार है देखो बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। पर्व में दूसरे दिन भक्तजनों ने उत्तम मार्दव धर्म का भाव लेकर भगवान की आराधना की। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग इस बार ताज नगरी की पावन धरा पर चल रहा है। शुक्रवार से शुरू हुए दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन मुनिश्री ने भक्तजनों को उत्तम मार्दव धर्म के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे मन और विचारों में हमेशा दूसरे के प्रति मधुरता का भाव होना चाहिए। मार्दव की तुलना मक्खन से करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि दही से मृदु मक्खन निकालने पर वह काफी मुलायम होता है, उसी तरह हमारे मन में मार्दव धर्म का भाव होना चाहिए। हमारे मन में कठोरता कभी नहीं होनी चाहिए। मृदुता का जो भाव है उसका नाम मार्दव है। तो यहाँ मृदुता किसमें होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए? का हमारी मन और विचार के अंदर मृदुता हो। मृदु कौन सी वस्तु होती है, किसका तुलना की गई? जैसे आपने कभी मक्खन खाया जो दही से भिगो करके निकाला जाता है और निकालने पर उसको हाथ में लो तो वह बुदबुदा गुदगुदा सा लगता है, ऐसा उसका नाम मृदु है।
और उसके अंदर अगर अपनी उंगलियां भी चली जाएं और बाद में निकालो तो जो कहते हो जाता है। तो ऐसा वह मृदु भाव अपने अंदर हो तो कहा वह मार्दव धर्म हमारे अंदर प्रवेश करता है। अब वह मृदुता किनके प्रति हो, कहां पर हो, तो का धर्म हमेशा अपने अंदर होता है और मृदुता वह सबके प्रति व्यवहार में हो तो उसका नाम मार्दव धर्म होता है। आचार्य श्री की धर्म सभा में एक श्राविका ने श्री जी के चरणों में भक्ति भजन पेश किया, जिसे सभी भक्तों ने खासा पसंद किया। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे धर्म संस्कार शिविर में भाग ले रहे भक्त राजीव जैन ने कहा कि आचार्य श्री के सानिध्य में दशलक्षण पर्व में क्षेत्र में काफी धर्म प्रभावना हो रही है। गंगापुरी विभाग से हमारे यहाँ महाराज श्री का चातुर्मास चल रहा है। महाराज श्री आचार्य आदित्य सागर महाराज जी हैं और 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और शाम को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज शाम को भजन प्रतियोगिता है और प्रतिदिन बच्चों के अलग अलग प्रतियोगिता होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं। जय जिनेन्द्र साथियों, परम पूज्य 108 आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज की जय हो। आज आचार्य श्री जी ने हमें बताया है कि हम लोगों को मान नहीं करना चाहिए। मान करने से कसाय मान कसाय है। ये कसाय एक ऐसी कसाय है हम लोगों को बिल्कुल नरक के द्वार ले जाती है। मतलब हम लोगों को कभी कसाई नहीं करनी चाहिए, मान नहीं करना चाहिए किसी का। आज मान के ऊपर बताया महाराज जी ने, बहुत अच्छा लगा। आज आचार्य श्री आज धर्म की जय हो। आज आचार्य श्री ने मार्ग धर्म पर बड़े उत्कर्ष प्रवचन दिए कि मार्ग धर्म होता क्या है, वो मार्ग धर्म किसे कहते हैं, इसका बहुत बारीकी से विश्लेषण कर आचार्य श्री ने प्रवचन दिए और हम प्रवचन सुनकर धन्य हो गए। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, आप 10 दिन के अंदर 10 दिनों में तक आचार्य श्री की प्रवचन सुनकर धन्य हो और सब आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रदान आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्म सभा में शहर भर से आए भक्तजनों ने गुरुवार की आरती करके धर्म लाभ लिया। दशलक्षण पर्व भक्तजनों की आत्मशुद्धि के पर्व होते हैं। इन 10 दिनों में भक्त पूरा दिन प्रभु आराधना में व्यतीत करते हैं। जुनवाड़ी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर महामिलन हुआ। संयोग से दोनों दिगंबर संतों का मिलन प्रातः काल में निहार क्रिया के समय 10 लक्षण महापर्व के उत्तम मार्दव धर्म के दिन हुआ। इस महामिलन को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने पके हुए टपके की संख्या दी। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुवन स्थित 13 पंथी कोठी में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग चल रहा है और मधुवन के ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। आज सुबह जब दोनों दिगंबर संत निहार क्रिया के लिए निकले तो संयोग से मिलन हो गया। इसके पश्चात दोनों संतों ने गुड़ायतन में एक ही मंच से भक्तों का मार्गदर्शन किया। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि मुनि का मन जल के समान उज्जवल होता है। साधु का हृदय पानी के समान होता है। आप लोग रोज पूजा में बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि के मन के समान नीर, अर्थात मुनि का मन नीर के समान उज्ज्वल रहता है और वो उज्ज्वल रहना चाहिए। लोग हैं जो पता नहीं अपने मन में क्या क्या मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं। मैं सभी से ये कहूँगा, आज का योग
बहुत सुयोग है। अनायास महाराज जी का हमारा मिलना हो गया। क्योंकि दिन भर के कार्यक्रमों की, अपने कार्यों की इतनी व्यस्तता रहती कि मैं सोच के अलावा बाहर निकल ही नहीं पाता, चाह करके भी। पर आज ये पर्यूषण पर्व के उत्तम मार्दव धर्म के दिन ये योग अपने आप बन गया। संयोग से हुए इस महामिलन को परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक पके हुए टपके की संज्ञा देते हुए कहा कि शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में हुआ ये मिलन इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध जो मिलेंगे वे ऐसे ही मिलकर रहेंगे। और सत्य ये है, अभी मुनिराज प्रमाण सागर जी ने कहा, जो सहज होता है वो आनंदप्रद होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। कारण ये है, आम को कच्चा तोड़ करके वो पाल में पका करके जबरदस्ती बलात्कार करके उसको पका करके वो स्वाद नहीं आता है। जो आम डाल पर पक के टपकता है वो टपका कहलाता है। आज जो है टपका हो गया है, अचानक आम पका और टपक गया। पर ये आनंद का क्षण है, वो मात्र शाश्वत भूमि सम्मिलित शिखर में ही नहीं आनंद है, ये आनंद आज संपूर्ण देश में छाने वाला है। लोग जिसकी इंतजारियां कर रहे थे, शायद महाराज को याद ना हो, पथरिया में जब गजरत महोत्सव था तब पूरा संघ था, उसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी, गुप्ती सागर जी, सुधा सागर जी आप नहीं थे, तो वहां संपूर्ण संघ का मिलन हुआ। और जो आनंद आ रहा था वे क्षण आज पुनः वापिस आए हैं। निर्गंतों का मिलन सिद्ध भूमि पर इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध जो मिलेंगे वे ऐसे ही मिलके रहेंगे। इस पावन मौके पर परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रति विनय प्रकट करते हुए हृदय से अभिनंदन किया और परिविराज पर्यूषण के पश्चात गुणायतन का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी 13 पंथी कोठी में होने जा रहे दीक्षा समारोह में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को आमंत्रित किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन, मधुबन से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इन दिनों देश भर के दिगंबर जैन मंदिरों में मची है दशलक्षण पर्व की धूम। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों ने की उत्तम मार्दव धर्म की पूजा आराधना। दशलक्षण महापर्व पर मध्य प्रदेश के मंडी बाबाना में भी चल रहा है श्रावक संस्कार शिविर, जिसमें भक्त अनूठे ढंग से प्रभु वंदना करते हुए कर रहे हैं अपने कर्मों की निर्जरा। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन भूमि पर दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन हुआ परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का महामिलन। एक ही मंच से दिए दोनों दिगंबर संतों ने आशीर्वचन। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने आगरा के बलकेश्वर में दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन बताया उत्तम मार्दव धर्म का महत्व। आचार्य श्री ने कहा कि हमारे मन और विचारों में हमेशा दूसरों के प्रति होना चाहिए मृदुता का भाव।
दशलक्षण पर्व पर आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चल रहा है विद्योदय संस्कार शिविर। शिविर के दूसरे दिन श्रावकों ने उत्तम मार्दव धर्म का भाव मन में लेकर की पूजा आराधना। श्री चंद्र प्रभु भगवान की समवशरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भी दशलक्षण पर्व पर हो रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। आगरा के छिपटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण व्रत पर्व शुरू हो गए हैं। पर्व में दूसरे दिन भक्त जनों ने उत्तम मार्दव धर्म का पालन करते हुए श्री जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुनिश्री ने उत्तम मार्दव धर्म पर श्रावकों को प्रवचन देकर धर्म प्रभावना की। दशलक्षण पर्व के साथ ही निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर शुरू हो गया है। इस दौरान भक्तजनों ने उत्तम मार्दव धर्म का भाव मन में लेकर श्री जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावक संस्कार शिविर में मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने उत्तम मार्दव धर्म की महत्वता पर प्रवचन देते हुए कहा कि उत्तम मार्दव धर्म को धारण करने या अपनाने से भक्त का मान व अहंकार का मर्दन हो जाता है, तब उसमें विनम्रता और विश्वास प्राप्त होता है। उत्तम मार्दव धर्म जिसे हम मृदु भाव कहते हैं, ऐसा भाव जैसे नवनीत का जो गोला होता है वो इतना मृदु होता है, वैसा भाव जब जीव के अंदर उत्पन्न होता है तब वो अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। यह मान के गलने से उत्पन्न होता है। क्रोध को क्षमा से जीता जाता है तो मान को मार्दव से जीता जाता है। माया को आर्जव से जीतते हैं तो लोभ को सोच से जीतते हैं। ये पूरी एक चेन है। एक को जीतोगे तो दूसरा अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए आगे आता जाएगा। विद्योदय संस्कार शिविर में मुनिराज के सानिध्य में साधु का जीवन व्यतीत कर रहे शिविरार्थियों में प्रभु और गुरु के प्रति भक्ति देखते ही बन रही थी। यहाँ पर आकर हमें धर्म का एक नया अनुभव मिला और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों की जो भावनाएं देखी, बहुत अच्छा लगा और धर्म के नए नए आयाम सीखने को मिल रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। मुनिश्री के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं और धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का बहुत सुनहरा अवसर मिला है। और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी के तीनों टाइम क्लास और प्रवचन और पूजन बहुत अच्छे से हो रही है और हम लोगों का धर्म की प्रभावनाएं भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और यहाँ के लोग जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और लोगों का बहुत अच्छा मतलब वो है। मुनिश्री के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर है, वो हम सारे श्रावक भाइयों के लिए, सारे जैन बंधुओं के लिए एक अनूठी पहल है जिसमें हम उन गुणों का गुणगान करते हैं जो मुनिश्री 365 दिन और अपने जीवन पर्यंत जिन गुणों को पालन करते हैं, जिन चर्याओं को पालन करते हैं। हम इन 10 दिनों में जो पर्वादिराज पर्युषण पर्व में हम साधना करते हैं 10 दिनों की, और हम अपने मुनि महाराजों के और अपने भगवान के गुणों से सीधा रूबरू होते हैं और उनके गुणों की वंदना करते हैं और अपनी आत्मा की साधना करते हैं। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे दशलक्षण व्रत पर्व में सुबह श्रावक संस्कार शिविर लगाया जा रहा है। वहीं प्रातः बेला में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की युवाओं के लिए धर्म शंका कक्षा लगाई जा रही है। जुनवाड़ी चैनल के लिए छिपटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री चंद्र प्रभु भगवान की समवशरणीय एवं नंग और अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में दशलक्षण महापर्व पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसमें गढ़नी आर्यका श्री 105, कीर्तिमती माता जी एवं आर्यका श्री 105 प्रसन्नमती माता जी के सानिध्य में भक्तजन पुण्य लाभ ले रहे हैं। दशलक्षण पर्व पर श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में प्रतिदिन विधान हो रहे हैं। पर्युषण के दूसरे दिन भक्तों ने श्री चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं भक्तामर विधान कर पुण्य लाभ लिया। हम 10 विधान करते हैं और विधान अभी हमारा चल रहा है। शांति विधान कल किया था, आज हम भक्तामर विधान करेंगे। इसके बाद कल्पद्रुम और इस प्रकार से 10 दिनों में 10 विधान यहाँ संपन्न होंगे।
और हम लोग हर साल ऐसे ही तीर्थ पे जाके पर्युषण पर्व मनाते हैं। ऐसी हमारी लोगों की भावना है। और हम कभी समेत शिखर जी जाते हैं, कभी अब की बार हम सोनागिर जी आए हैं। बाकी हमको बहुत आनंद की प्रफुल्लित हुई और भगवान हमको हमेशा ऐसी सद्बुद्धि दे और हमारे परिवार का हम संग हमेशा लेके ऐसे हर तीर्थों पे और हर पर्युषण पर्व में शांति से पूर्वक मनाते रहें। और मंडल विधान का प्रोग्राम हम लोग करते हैं और शांति से हम लोग पूजा वूजा करते हैं और यहाँ पे हमें बहुत आनंद की प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। हम चाहते हैं प्रभु हमें ऐसा दोबारा समोसरण में आने का अवसर देवे। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में दशलक्षण पर्व पर भक्तों को गढ़नी आरिका 105, श्री कीर्तिमती माता जी एवं आरिका श्री 105 प्रसन्नमती माता जी का पावन सानिध्य मिल रहा है। पूज्य माताओं ने श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के प्राचीन इतिहास एवं अतिशयों के बारे में बताते हुए कहा कि सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर बहुत अच्छी विशेषताएं बताई गई हैं। 3 विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो देवादिदेव अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान का समोसरण 17 बार आया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शुभचंद्र आचार्य ने तपस्या की और तपस्या का फल क्या मिला? उन्होंने अपने भाई छोटे जो थे भरथरी के लिए तपस्या का महत्व बताया। अपने चरणों के नीचे से धूल उठाई और शिला पर फेंक दी। वह शिला सोने की हो गई। तभी से यहाँ का नाम सोनागिरी रखा गया। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज जी आत्म साधना करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यहाँ का कण कण पवित्र है। जहाँ भी जिस स्थान पर भी बैठते हैं एक आत्मशुद्धि अलौकिक होती है और चंद्रप्रभु भगवान के सामने जाकर हमारे असंख्यात गुणों की कर्मों की निर्जरा हो जाती है और एक अपूर्व शांति मिलती है जो दुनिया में कहीं शांति नहीं मिली हो। वो सोनागिर के चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में आकर जो शांति मिलती है वो आकर आप स्वयं यहाँ पर आएँ तो अनुभव करें कि कैसी शांति होती है। हमें 5 इंद्रियों के विषय में जो शांति मिली है उससे लाख गुनी करोड़ गुनी यह शांति मिलती है। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में दशलक्षण पर्व पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आकर कर्म निर्जरा करते हैं। इस वर्ष भी देश के विभिन्न शहरों से भक्तजन यहां आकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व पर श्रावक संस्कार शिविर का शुभारंभ हुआ। इस 10 दिवसीय श्रावक संस्कार में मंडी बामोरा के वासियों के साथ साथ विभिन्न शहरों से भक्त अनूठे ढंग से प्रभु वंदना करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। पर्वराज पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। समस्त भक्त अनूठे ढंग से इन पावन दिनों में प्रभु वंदना करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करने के भावों से धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में दशलक्षण पर्व पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्यों के सानिध्य में 10 धर्मों की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। पर्वराज पर्युषण के प्रथम दिन 10 सितंबर को इस श्रावक संस्कार शिविर का शुभारंभ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। यात्रा पूज्य मुनियों के सानिध्य में निकाली गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह से सहभागिता की। तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात महिला मंडल ने कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया और फिर विधानाचार्य जी के निर्देशन में ध्वज पूजन कर देवों का आह्वान किया। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए दर्शकों, अब देखते हैं फोकस राउंड अप। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में धर्म नगरी बड़ा मल्हारा में दशलक्षण महापर्व बड़ी भव्यता के साथ मनाए जा रहे हैं।
जहां भक्त नित्य प्रभु अभिषेक पूजन की क्रियाओं को कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। दशलक्षण महापर्व की मंगल बेला पर श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व गुरुदेव के स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के अवसर पर 365 दिवसीय मांगलिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों ने पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की पूजा कर एक दूसरे से क्षमा याचना की व इसके साथ ही भक्तों ने तपोभूमि विधान की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता भी की। आचार्य श्री सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्री दिगंबर जैन प्राचीन अतिशय क्षेत्र अंजनगिरी पर आत्मशुद्धि के महापर्व दशलक्षण पर्व बड़ी ही सादगी व उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां भक्तों को प्रतिदिन गुरु संघ के सानिध्य में श्री जी का पंचामृत अभिषेक शांति धारा दशलक्षण पूजा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव द्वारा दश धर्म पर प्रवचन व रहनसार स्वाध्याय भक्तों को कराया जा रहा है। श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर जी राणा प्रताप बाग गुड़ मंडी दिल्ली में उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व का भव्य अति भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आज भक्तों ने पर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की विधि पूर्वक पूजा कर मान का त्याग करके समता को धारण किया। जिन धर्म प्रभाविका आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में अतिशय क्षेत्र महावीर जी स्थित सृष्टि मंगलम भवन में दशलक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तों ने गुरुमा संघ के सानिध्य में पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म पर प्रभु अभिषेक के साथ पूजन आदि क्रियाएं कर विधान पर अर्घ्य समर्पित किए और प्रभु भक्ति की। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।